हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वाले वीडियो में 6 नंबर तक 5 नंबर तक कंप्लीट बना चुके थे। नेक्स्ट हम लोग अभी 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार जीत आने की संख्या निम्न है। 30 को सिक्का था, उसको जब उछाला गया तो उसमें हेड की जो आने की संभावना था उसको दर्शाया गया यहाँ पे, ठीक इस तरीके से। तो हम लोगों को इसके लिए एक आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। इसके लिए हम लोगों को एक बारंबारता बटन सारणी जो बनाते आ रहे हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन वालों में से, वही बनाना है, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहले हम लोग गैप लेंगे, ठीक। पहला सिक्का जो आया हम लोग 0 लेंगे, दूसरा हमारा 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे। यही 3 हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आया है, ठीक। तो उसी सबको लेंगे और गिनेंगे कि वो हमारा कितने बार आया है, और उसके लिए हम लोग मिलान चिन्ह का भी यूज करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 14.2 है, ठीक। तो इसमें हम लोग यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक। ये हमारा बॉक्स है। इसमें हम लोग एक तरफ लिखेंगे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, और कितना बार आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे संभावना, आने की संभावना, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का सिक्का है, एक 0 का और एक और 2 और एक 3। अब ये हमारा 4 को अलग अलग सिक्का है, ठीक। इसको उछाला गया है तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि कितना टोटल दिया गया है। 0 हमारा कितना बार है, 1 हमारा कितना बार है, इस सबको काउंट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 की संख्या को गिनेंगे। 1 हो गया यहाँ पे, और हमारा यहाँ 2, उसके बाद 0 यहाँ पे 3, 4, 5 और 1, 6। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना है, 0 की जो संभावना है हमारा यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को लिखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे लिखेंगे 0 यानी 6। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 हमारा कितने बार आया, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 हमारा कितने बार आया है। 1 हो गया, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितना 1 हमारा आया हुआ है, 10 बार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 की जगह पर 10। उसी प्रकार से हम लोग 2 को देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट कितना बार है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग 2 हमारा यहाँ पे कितना बार रिपीट हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल यहाँ पे जो 2 हमारा आया है वो टोटल 9 बार आया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 की जगह पर सामने में 9 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे 3 देखेंगे कितना बार आया है। तो देखो यहाँ पे पहला 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हमारा जो 3 है वो हमारा 5 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के सामने 5, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा तो कुल हमारा 30 के बारे में बोला गया था कि 30 के बराबर है या फिर नहीं है। तो 10, 6, 16, 9, 25 और 5, 30। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारा 7 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें भी सबसे पहले हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है। ठीक, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कुल। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, यानी दशमलव का जो मान है वो हमारा 50 अंकों तक यहाँ पे दिया गया है। तो इनमें जो हमारा सब संख्या है कि हमारा कौन सी संख्या कितनी बार आ रहा है उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना और देखना है, ठीक। तो देखो जो भी हमारा यहाँ पे संख्या आएगा वो पॉइंट के बाद ही लेना है, ठीक। 3 को हम लोगों को काउंट नहीं करना है। 3 के जो बाद है हमारा पॉइंट वाला है, सिर्फ उसी को देखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 1 से लेकर के पूरे कंप्लीट 9 तक दिया गया है संख्या, 0 से लेकर के 9 तक। तो हम लोग वहाँ पे उसका डाटा के लिए हम लोग पूरा कंप्लीट 0 से लेकर के 9 तक
यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या दशमलव मान, यहाँ पे लिखेंगे दशमलव संख्या, और कितना है उसको हम लोग यहाँ पे मान से दर्शाएंगे। ठीक, पहले हमारा 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हमारा घट रहा है यहाँ पे, तो इसके जगह पर एक बढ़ा करके और 9 ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुल को कर देते हैं 9। 0 हम देखेंगे कि उसके बीच में कितना है। ठीक, टोटल हम लोग पहले देखेंगे 0 कितना है। देखो ये हमारा इसका डाटा है, इसमें हम लोगों को 0 देखना है। तो सबसे पहले जो 0 हमारा है वो कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा 0 यहाँ पे, तो टोटल हमारा 0 जो है सो वो 2 है। तो 0 के सामने लिखेंगे 2। ठीक, अब 1 को काउंट करेंगे कि 1 हमारा कितने बार है, कितना बार रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2, उसके बाद फिर यहाँ पे चलेंगे तो 3 4 और 1 यहाँ पे, टोटल कितना है तो 5 है। तो 1 के सामने लिखेंगे यहाँ पे 5। अब 2 देखेंगे कितना बार है। ठीक, तो 2 यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। 2 हमारा यहाँ पे पहला 1, यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितना है फिर से देखते हैं। तो 1 हो गया यहाँ पे, उसके बाद दूसरा यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे, और सिर्फ इतना है 5 को है। ठीक, तो लिखेंगे 2 के सामने 5। अब हम लोग उसी प्रकार से 3 को देखेंगे। 3 हमारा यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ है। देखो ये हमारा 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारा यहाँ पे जो 3 है वो 8 बार रिपीट हुआ है, तो इसके सामने 8 लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग 4 को देखेंगे। 4, तो 4 को देखेंगे तो ये हमारा एक पहला 1 2 3 4, तो टोटल हमारा यहाँ पे 4 जो है सो 4 बार है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसके सामने 4। ठीक, 5 को देखेंगे कितना बार है, 5, 1 उसके बाद 2 3 4 और एक 5, 5 भी हमारा 5 बार है। ठीक, तो 4 बार, 5 भी हमारा 5 बार, तो इसके सामने 5। अब 6 को देखेंगे कि हमारा कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक, तो 6 को देखेंगे तो यहाँ पे एक पहला यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 और कहीं नहीं है, तो 6 हमारा 4 बार रिपीट हुआ है, तो 6 को जगह पर यहाँ पे 4। अब 7 को देखेंगे कितना बार रिपीट हुआ है, 7 को। ठीक, तो 7 हम लोग देखेंगे 1 2 3 यहाँ पे और एक चौथा, ये भी हमारा 4 बार है, तो लिखेंगे 7 की जगह पर 4। अब देखेंगे 8 कितने बार कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक, तो 8 को देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, बस हमारा 5 बार रिपीट हुआ है, तो 8 के सामने लिखेंगे 5। उसके बाद हम लोग अब 9 को देखेंगे कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक, देखो यहाँ पे 9 हमारा यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिनते हैं तो देखेंगे 9 कितना बार है, तो 1 यहाँ पे हो गया 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और एक 8, टोटल 8 बार हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने 8। तो ये हमारा इसका डाटा आ रहा है। ठीक, अब हम लोग कुल जोड़ करके देखेंगे कि ये 50 है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, तो इससे हमारा यहाँ पे अंदाजा आ जाएगा कि हमारा डाटा जो है सो बिल्कुल सही है। तो देखो 2 और 5 7 और 5 12 8 20 4 24 5 29 4 33 4 37 और 5 42 और 8, तो टोटल को यहाँ पे 50 हो गया। बिल्कुल ये हमारा सही है। ठीक, अब क्वेश्चन में कुछ बोला गया यहाँ पे, देखो बोला गया क्वेश्चन में यहाँ पे कि
सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन सा है? तो सबसे अधिक जो रिपीट हुआ है वो कौन सा अंक है? देखो तो वो हमारा सबसे अधिक जो है सो 9 हमारा 8 बार हुआ है और 3 भी 8 बार हुआ है। तो लिखेंगे 9 तथा 3 सबसे अधिक 9 तथा 8 है। उसके बाद सबसे कम भी बोला है, ठीक। तो सबसे कम क्या है? देखो सबसे कम हमारा 0 है, यानी 2 बार है, तो लिखेंगे सबसे कम 0 है, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।